students, welcome back. Today we shall be starting off with the next topic of chapter number 8, that is human health and disease. We shall today be talking about a very important topic for both the students, that is NEET as well as boards. So here we talk about allergies. This is a very basic common word that we keep on hearing in our day-to-day life, allergy. Fine. So we also know about it, that we keep on talking because if you have eaten something and you tell that I have got some allergy. If like someone is allergic to dust, that person may say that I'll not go where it is dusty because like I'll have allergies. Fine. So basically this is a very common word that we keep on hearing in our day-to-day life. So this is a very basic immune response, fine, that happens because of our immunity. Fine. So what is it actually? The exaggerated means what? Exaggerated means that is worse than the normal. That is normally हमारी immunity fight करती रहती है, हमारी immune body fight करती रहती है, but exaggerated मतलब में क्या होना कि भाई वो extra ज़्यादा normal से ज़्यादा काम कर रही है. The exaggerated response of the immune system, अपनी immune system ज़्यादा जब काम करती है, ज़्यादा काम करना नहीं, ज़्यादा उसके सामने लड़ने की ट्राई करती है, समझ लो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ. फाइन. सो basically the exaggerated response of our body that has been given by the immune system is nothing but it is termed to be as allergy. जैसे कि डस्ट, हमारे बॉडी में किसी को डस्ट की एलर्जी है तो डस्ट इज एन एंटीजन. फाइन. डस्ट सपोज बॉडी में जा रहा है, इट इज़ नॉट ऑफ अवर बॉडी, इट इज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो डस्ट इज एन एंटीजन. अब ये एंटीजन जो है इसके अगेंस्ट, जैसे कि मेरी बॉडी है वो डस्ट के पार्टिकल्स के सामने बहुत ज़्यादा लड़ने की ट्राई करती है. एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स, फाइन, ऑफ माई इम्यूनिटी टूवर्ड्स द डस्ट पार्टिकल्स, देन आई विल डेवलप एलर्जी. सो इट इज़ बेसिकली नथिंग. जैसे भी कुछ भी बाहर का जाता है अपने बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी को सूट नहीं कर रहा, दैट इज़ नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग. सपोज डस्ट है तो वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है, या समझ लो तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को वो चीज़ लाइक अपनी बॉडी की नहीं लग रही. इट इज़ समथिंग विच हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट इज़ वाई अवर बॉडी ट्राइज टू डिफेंड इट. बट जब वो नॉर्मल डिफेंड करती है तब वो चीज़ अलग होती है, बट वो जब वर्स बहुत ज़्यादा डिफेंड करने लगती है, द एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स टू द गिवन एंटीजन, इट इज टर्म टू बी एज एलर्जी. अब जो चीज़ हमें एलर्जी कर रही है उसे हम बोलेंगे एलर्जेंस. फाइन. उनको क्या बोलेंगे? एलर्जेंस. जैसे कि सब्सटेंसेस कौन सी जो एलर्जी करती है, तो जैसे है पोलन ग्रेन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा लोगों को पोलन की एलर्जी होती है. जैसे कि वो जो पोलन्स निकलते हैं फ्लावर्स में से, वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएँ, उनके बॉडी में चले जाएँ. किन को तो स्किन पे भी होने से उनकी पोलन की एनर्जी होती है. फिर डस्ट है, वो तो बहुत कॉमन बेसिक है. स्पोर्स हैं, किसी भी चीज़ के स्पोर्स समझ लो. फिर फेदर्स हैं. फाइन. फिर एनिमल डेंडर है. तो एनिमल डेंडर का मतलब क्या होता है? एनिमल के मतलब में समझ लो इफ़ देयर इज़ अ मॉस्किटो लाइक बाई चांस मर जाता है तो उसके लेग हैं या फिर उसका विंग है वगैरह, कुछ भी बॉडी के अंदर चला जाए, उसका कोई भी थोड़ा सा भी पार्ट है अपने बॉडी के अंदर चला जाए, तो वी में डेवलप, मैनी पीपल डेवलप्स व्हाट? एलर्जी. फाइन. तो ये सारी चीज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एलर्जेंस. अब इसके पीछे की पैथोजेनेसिस क्या है, इसके पीछे का फंडा क्या है कि ऐसा क्यों होता है, इतना एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स क्यों होता है. दैट जैसे बेसिकली हम एलर्जी की बात करें तो जैसे डस्ट जाने पे किसी को क्या होने लगता है, पूरा वो जो बॉडी होता है वो रेड होने लगता है. फाइन. जैसे बॉडी पे रेडनेस हो जाती है, और फिर उधर लाइक समझ लो किसी को वाटरी आइज हो जाती है, रनिंग नोज हो जाता है, फिर कंटिन्यूस स्नीजिंग होती है. तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. फाइन. और किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे पूरा रेडनेस, स्वेलिंग हो गई है. फाइन. तो दैट आर द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी. सो बेसिकली उसके पीछे का जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है, वो जो मैंने दिखाया है. सो बेसिकली जैसे ए क्या है तो एलर्जन है. जैसे समझ लो आपके बॉडी में डस्ट पार्टिकल गया है तो दैट इज एन एलर्जन. दैट एलर्जन इज बीन सस्पेक्टेड बाय योर बॉडी अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑफ नॉट माई बॉडी, ये मेरे बॉडी का तो नहीं है, ये दिस इज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. फाइन. समथिंग डिफरेंट एंड नॉट ऑफ माई बॉडी. फाइन. सो ये
एलर्जन जैसे ही जाएगा, हमने आगे पढ़ा है, वी हैव स्टडीड इट इन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज दैट IgA इज द एंटीबॉडी, IgE इज द एंटीबॉडी विच गिव्स रिस्पॉन्स टू एलर्जन्स, फाइन। तो ये वाली जो एंटीबॉडी है IgE, वो तुरंत ही उसको सस्पेक्ट करके प्रोड्यूस होने लगेगी। अब ये IgE है वो किसके पास जाएगा, ये IgE जाएगा मास्ट सेल के पास, इट गोज टू द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल के पास जाने पे क्या करेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, फाइन, और फिर इसके अगेंस्ट काम करेंगे, फाइट करेंगे। तो IgE मास्ट सेल के साथ मिल जाता है, तो अटैचमेंट हुआ, आप देख सकते हैं IgE, सॉरी over here it will be IgE. So IgE and mast cell, उन दोनों का अटैचमेंट हो जाता है। अब दोनों अटैच हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर अटैच होने के बाद वो एलर्जन के साथ अटैच करेंगे, एलर्जन को अटैक करेंगे, जैसे समझ लो। तो ये पहला था सिर्फ IgE, फिर वो जाता है मास्ट सेल के पास, फिर नेक्स्ट स्टेप है मास्ट सेल और IgE अटैचमेंट करते हैं। अब क्या होता है, मास्ट सेल, IgE और एलर्जन, तीन का अटैचमेंट होता है। जैसे कि ये जो पूरा सिस्टम बना था वो अब किसको अटैक करेगा, एलर्जन को अटैक करेगा, तो एलर्जन के साथ अटैच हो जाता है। अब अटैच होने पे ये क्या करते हैं, तो इसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है सेल के अंदर, फाइन, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा सेल के अंदर, और ये जो सेल्स हैं जिनके अंदर, सेल के अंदर क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो ये डीग्रैनुलेशन की प्रोसेस करता है। डीग्रैनुलेशन की प्रोसेस करता है मतलब में ऐसे कुछ पार्टिकल्स उसके सेल में से बाहर निकलते हैं, मास्ट सेल के बॉडी, मास्ट सेल में से ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स जैसी चीज़ें बाहर निकलती है। अब ये क्या है, तो ये होते हैं हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। क्या होते हैं, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। तो आपको बेसिकली बुक में दिया है कि जब भी एलर्जन अपनी बॉडी में जाते हैं तब मास्ट सेल में से हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। अब इसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लिखी है, दैट इज़ ECF। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही साथ और क्या रिलीज होता है, आपको याद रखना है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ECF है इओजिनोफिलिक केमोटैक्टिक फैक्टर, इओजिनोफिलिक केमोटैक्टिक फैक्टर। ये फैक्टर किसके पास जाती है, इओजिनोफिल सेल्स के पास जाती है और उनसे भी मदद मांगती है, फाइन। अब क्या होता है, और ये हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जिस जगह पे हमें एलर्जी हुई है उस जगह पे जाएंगे और उसका जो सिम्टम्स होंगे उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करेंगे। क्या करेंगे, उस सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करेंगे और एलर्जन को न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करेंगे, फाइन। जैसे कि ये एलर्जन गया है, डस्ट है, तो डस्ट की वजह से आपको वाटरी आइज है, कंटिन्यूस नीजिंग हो रही है, फिर आपको लाइक रनिंग नोज हो रहा है, फाइन। तो बेसिकली आपको एलर्जी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के लिए ये मास्ट सेल्स और IgE काम करते हैं और हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, और हिस्टामाइन और सेरोटोनिन उसी जगह पे जाके ये सारे सिम्टम्स को रिड्यूस करने की ट्राई करता है। अब जब सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, वो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से रिड्यूस नहीं होते, तब हमें एक्सटर्नली ये सारी चीज़ें दी जाती है, फाइन, कि एलर्जी को हम कम कर सके। बेसिकली अपनी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जब हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जन जाता है, फाइन। अब सिम्टम्स जैसे कि हम देख ले तो मेनली वो एलर्जी जो होती है वो स्किन पे अफेक्ट करती है, जैसे कि रेडनेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, फाइन, और लाइक ईचिंग होती है, एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब में जहाँ स्टिकी मेम्ब्रेन होती है वहाँ, फिर ईचिंग होती है, एक्जिमा, एक्जिमा मतलब में वही जो मैंने बोला, स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड रेड, फाइन, उधर लाइक वी फील हीट ऑल्सो ओवर देयर, वी फील ईची ऑल्सो ओवर देयर, फाइन, स्नीजिंग है, कफ है, वाटरी आई है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, नौशिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, ये सारी इनके सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी एलर्जन के। अब दूसरा हम देखें तो वेरी स्पेसिफिक हे फीवर की बात करें तो वो किसी एक पोलन ग्रेन से ये फीवर होता है। तो कौन सा पोलन ग्रेन है, द पोलन ग्रेन ऑफ द एम्ब्रोजिया प्लांट, एम्ब्रोजिया जो प्लांट होता है उसके पोलन ग्रेन से हमें हे फीवर जैसी एलर्जी हो सकती है, सिम्टम हो सकता है इस एलर्जन से। एस्थमा देखें
तो इट्स वेरी कॉमन। तो एस्थमा बेसिकली क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। जो इन्फ्लेमेशन अपनी जो ब्रोंकाई होती है, जैसे कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस, ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो ब्रोंकस हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो दैट इज टर्म टू बी एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकल्स। फाइन, किसकी वजह से, ये एलर्जेंस की वजह से। ये एलर्जन समझ लो जैसे कि डस्ट है, तो डस्ट जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में चला जाता है, उधर क्या होगा, उधर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। फाइन, एंड वेयर इन अवर बॉडी डज सच अ फंक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सेम। क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो। तो फिर नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है, दैट इज़, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप याद रखना। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसे कि बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एनाफाइलैक्सिस होता क्या है कि भाई डॉक्टर कभी कभार किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा हो और वो डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देता है विदाउट नोइंग दैट दिस पर्सन इज़ एलर्जिक टू अ पर्टिकुलर, उनकी एलर्जी को जाने बिना। तो हो सकता है वही इंजेक्शन उस पर्सन के लिए एक एलर्जन बन जाए और उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने लगे और इमीडिएटली उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक लगने से वो इंसान मर भी सकता है। सो दैट इज़ द एलर्जिक रिएक्शन ऑन गिविंग अ पर्टिकुलर इंजेक्शन। फाइन, सो उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि ये हिस्टामाइन है और सेरोटोनिन है, ये दोनों करते क्या हैं, तो मैंने इधर लिखा है वीडी और वीसी। हिस्टामाइन जो है वो वेसो डायलेटर है और सेरोटोनिन है वो वेसो कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब में जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट करता है, मतलब में ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा जब हमारे बॉडी में एलर्जी होगी तो उसको कम करने के लिए, जो डायलेशन हो चुकी है ब्लड वेसल्स की, उसको रिड्यूस करने के लिए, वापस नॉर्मल लाने के लिए सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो वो क्या करता है, वेसल्स को वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन ये चीज़ें करते हैं। पर जब ऐसे इंजेक्शन, जैसे कोई पर्टिकुलर इंजेक्शन दे रखा हो, जैसे मुझे दे दिया है इंजेक्शन और मुझे उस चीज़ की एलर्जी है, समझ लो ऐसे ही पर्टिकुलर एंटीजन की मुझे एलर्जी है, तो क्या होगा, मेरी बॉडी बहुत फास्ट रिएक्ट करेगी और फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट, जैसे कि डायलेट होने लगेंगे, एक्स्ट्रा डायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स का एक्स्ट्रा डायलेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड बहुत फास्ट फ्लो होने लगेगा और सडन डेथ भी हो सकती है। फाइन, सो दिस इज़ द बेसिक बिहाइंड द एलर्जीज। जो हमें एलर्जीज होती हैं उस जगह पे हमें रेडनेस हो जाती है, लाइक एक्जिमा, ईचिंग, वाटरी आइज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, बिकॉज अवर बॉडी इज रिएक्टिंग इन सच अ वे टुवर्ड्स दी एलर्जन्स। फाइन, अब हम आगे इसकी बात करें तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, लाइक एलर्जी के कॉजेज़ नहीं बोले, लाइक हाउ कैन समवन डिटेक्ट, जैसे डॉक्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि भाई आपको क्या एलर्जी है, तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एलर्जन का जैसे कि हमने बोल दिया हमें ये हो रहा है, हमें ये होता है, हमें इचनेस होती है, ये होता है, और तो क्या बोलते हैं, जैसे कि खट्टा खाने पे हो रहा है तो डॉक्टर टेल्स यू टू हैव लेमन वन डे, देन टेल्स यू टू हैव टमाटोज वन डे। फाइन, सो बेसिकली द डॉक्टर ट्राइज टू गिव यू द स्मॉल डोज ऑफ एलर्जेंस इन इंजेक्शन। फाइन, स्मॉल डोज ऑफ, जैसे कि कुछ खाने से हो रही है तो हमें बोलेंगे कि आप ये खा लो, या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है तो उसका स्मॉल डोज दिया जाता है और फिर उसके रिएक्शन स्टडी की जाती है, और रिएक्शन स्टडी करने पर डॉक्टर एनालिस फिर कंक्लूड करते हैं कि भाई आपको इस चीज़ की एलर्जी हो सकती है। फाइन, ऐसे एंटीजन्स की एलर्जी हो सकती है। फिर उसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामाइन है, स्टेरॉइड्स हैं, एड्रेनलिन है। फाइन, ऐसे ड्रग्स देके क्या किया जाता है, एलर्जी को रिड्यूस किया जाता है। फाइन, सो बेसिकली किन किन लोगों को बहुत एलर्जी होती है, जैसे कि एस्थमा वगैरह हैं, फिर डस्ट से एलर्जी होती है, तो दे कीप सम काइंड ऑफ medications with them so that it could be reduced. Fine, एंड लाइक आजकल के हम बात करें तो आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में एलर्जीज बहुत कॉमन है, पीपल में बहुत प्रोन है। वाई दिस इज़ वेरी कॉमन दिस डेज, बिकॉज पहले बच्चों को इतना प्रोटेक्टेड नहीं रखा जाता था, जैसे कि वो मिट्टी में भी खेलते थे एंड दे यूज टू वंडर एवरीवेयर, तो देयर फॉर देयर इम्यूनिटी यूज टू डेवलप, जैसे कि वो बच्चा छोटी उम्र से ही खेल रहा है बराबर, तो जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, सब उसको इन्फेक्ट कर रहा है, कहीं भी जाता था तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते थे।
फाइन, और वो बच्चा बड़े होके हेल्दी होता था. बट अब तो हम हमारी ऐसी मॉडर्न लाइफ है दैट वी स्टे इन वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, वी डू नॉट डेवलप अवर इम्यून सिस्टम. फाइन, एंड दैट इज़ वाई आज की लाइफ स्टाइल में हम बहुत ज़्यादा प्रोन हैं टू एलर्जीज, वेरियस काइंड ऑफ एलर्जीज. फाइन, सो दिस वॉज द टॉपिक related to allergies. We in the coming class shall understand about a very important topic again, that is autoimmunity. Fine.